समीकरण द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का विविध कर निकालिए। विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर ज्ञात करना है हमें। तो विविध कर ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही क्या बताया गया, हमने क्या बताया, विविध कर ज्ञात करने के लिए क्या बताया कि आपको क्या करना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का क्या करेंगे आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना होगा 4 और c बराबर कितना हो जाएगा -5। हो गया। अब क्या करेंगे, d बराबर आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणे 3 गुणे -5, 4 चौको 16 माइनस कितना होगा 5, 4 थे 12, 12 पचे 60, कितना हो गया 60 1 70 6 76, डी का मान कितना आ गया 76, कितना आ गया 76। आया समझ में। इस तरह से आपको क्या करना है, निकालने हैं। ठीक है, नोट करिए, नोट करना है जिसको नोट है। देखो इस तरह से आपको क्या करना है, विविध कर निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन है जो 3 नंबर में, इसमें भी सारे को विविध कर निकालना है। विविध कर निकालना है, इसमें से कौन सा नहीं हुआ है आप लोगों का, हो गया ना, सारा नॉर्मल है, आपको विविध कर ही निकालना है। सारे क्वेश्चन उसी तरह से है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, 3 नंबर में सारा विविध कर करना है। जैसे 2 नंबर किया गया उसे क्या होगा 3 नंबर होगा। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि समीकरण 8x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविध कर शून्य है। क्या है, शून्य है। तो मूलों की प्रकृति तथा k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो पहला नंबर तो बात यही हो गई कि d का मान, अब किसका मान बोल रहा है, d बराबर क्या बोल रहा है 0, क्या बोला है 0 बोल दिया। तो अब यहां पे जब d बराबर 0 बोल दिया तो क्या लिखेंगे, समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक परिमेय और समान होता है। क्या होता है, समान होगा। जब आपका d बराबर 0 है, सॉल्व जब करेंगे d बराबर आपका क्या है, दिया है, क्या है दिया है ना ये कि d बराबर क्या है 0 है, तो वहां से आपका लगे समीकरण मूल का वास्तविक परिमेय और समान होगा। क्या होगा, समान होगा। इसका कौन उपाय किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको बंद कर दो सब। अब क्या करोगे सब, उसी से आ रहा ना, इधर से आता है। कल से आके ये दरवाजा थोड़ा सा बंद कर लिया करो। हो गया। अब इसके बाद हमको कोई मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, 0 हो गया। पहले को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करिए। तुलना करेंगे तो आप कितना आएगा इसका, ax स्क्वायर kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे, a बराबर आपका कितना आएगा 8, b बराबर कितना आएगा -k, c बराबर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। हो गया, 4 आएगा। अब क्या करिए, d बराबर आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान कितना है 0 है, ये है 0 रखो। b का मान 8 का स्क्वायर करो -4, और a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -k ना है, k स्क्वायर करो, a की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 4। अब कितना हो गया 0 इक्वल टू k की वैल्यू कितनी हो गई, k स्क्वायर होगा। क्या होगा, k स्क्वायर करेंगे k इंटू के, तो उतना ही ना होगा k स्क्वायर में।
और ये 8 चौक को 4 चौक को 8 चौक को 32, 32 चौक का कितना, 4 दूना के 8, 4 3 12, 128 माइनस 128। ठीक है, अब करिएगा तो कितना आ जाएगा, चलो स्क्वायर हो गया। देखो इसको इधर ले आओगे 128 हो जाएगा इंटू के स्क्वायर, समझ में आया। अब यहाँ पे के अंडर रूट के अंदर डाल दीजिए इसको, 128 को इक्वल टू क्या हो जाएगा के, प्लस माइनस करिए 128 का, अरे वो गुणनखंड करिए, 2 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 2 6 इक्वल टू के। अब पेयर बना लीजिए, 2 2 का 2 2 का पेयर बनाइए, 2 2 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 पेयर निकल जाएगा, अंडर रूट कितना बच जाएगा 2 इंटू के, 8 अंडर रूट आया है, हाँ सही है। अब यहाँ पे क्या कर, 2 दूना 4 दूना के 8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा के, ये आपका क्या होगा के का मान हो गया, निकल जाएगा इस तरह से। तो घबराना नहीं है, आपको करना है यहाँ पे देखिए के का स्क्वायर करेंगे तो वही होता है, माइनस है तो माइनस के इंटू माइनस के जब करेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर होगा ना, तो ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे के हो जाएगा, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, समझे। करो इसको, देखो यदि समीकरण दिया हुआ इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0, क्या है ए बराबर 0, विविधकर 88 है तो ए का मान ज्ञात करना, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में, समझ में आना। अब ए का मान ज्ञात करना तो जाहिर सी बात है कि जब विविधकर है उसके मान में रखेंगे तो ए का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मानक रूप है इसका, क्या है मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, से तुलना करने से हम लोग को आता है ना, ये तो कई बार हो गया, उसमें भी आता था आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, और तो उसमें वहां से आपको तुलना करने सीख जाना चाहिए कि नहीं कैसे होता है। ax स्क्वायर है, बस यहाँ पे रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 हो गया, b बराबर हमारा कितना -4 हो गया, और c बराबर कितना हो गया a हो गया, क्या हो गया a। अब विविधकर वाला सूत्र लगाओ, d बराबर हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। अब विविधकर पहले ही आपका दिया कितना है, देखिए यहाँ पे विविधकर कितना दिया है 88, कितना दिया है 88, तो 88 यहाँ रखिए, और इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया -4 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या है a, सी की वैल्यू क्या है a। अब देखो 88 हो गया इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब देखो ये कितना हो गया 4 तिहाई 12a, कितना हो गया 12a, ठीक। अब आपको पहले इसको इधर लाइए, तो 88 माइनस 16 इक्वल टू -12a, 88 में से 16 घटा लीजिए, आराम से घटाइए 2, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, 72 हो गया इक्वल टू -12a। अब देखिए 72 इधर है, इधर -12a है, ठीक। हमको a का मान चाहिए तो a को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, समझ में आया, तो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 72 बटा में -12 इक्वल टू क्या आ गया a, 12 छक 72 -6 इक्वल टू कितना हो गया a का वैल्यू कितनी आ गई -6, कितना आ गया -6। क्या दिक्कत है आपको, निकलिए जा रहा है ना, कोनो दिक्कत है तो बताइए, तब क्या परेशान हो रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए इधर आपको, देखो यदि ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a के मूल क्या है बराबर है, मूल जब बराबर होता है तो क्या होता है, बोलो, मूल जब बराबर होता है तो कंडीशन क्या बताया गया कि मूल जब बराबर होते हैं तो आपको कंडीशन क्या बताया गया, बताइए। बोलो, मूल जब बराबर होगा तो मूल जब बराबर होता है तो डी बराबर क्या होता है 0, क्या होगा 0। बराबर और समान में क्या अंतर है बताओ, बोला है ना समान होता है। आगे लास्ट वाला डी बराबर क्या है, डी बराबर 0,
तो क्या बोला गया, वास्तविक, परिमेय और समान है। क्या है, समान। समान और बराबर क्या, दोनों एक ही शब्द है ना। तो आपको कंडीशन कौन सा लगाना है, डी। क्या लगाना है, डी बराबर 0। हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ से करो ax² प्लस माइनस 8x प्लस a बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करिएगा, कितना आ जाएगा आपका, ax बराबर a हो गया, ठीक, बराबर a, और b बराबर आपका कितना आ गया, -8, c बराबर a। ठीक है, अब आपको रखना है d बराबर b² माइनस 4ac। आप रखिएगा b के जगह पे -8, किसका मान पूछा है, a का मान ना। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -8 का स्क्वायर -4a की वैल्यू a हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या है, a। ये कितना हो गया, 64, कितना गया, 64 -4a² हो गया। इसको इधर लेके जाइए तो कितना आ जाएगा, -64 ये भी हो गया, इक्वल टू हो गया ये -4a²। माइनस से माइनस कट गया, 4 नीचे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 64/4 इक्वल टू a²। ये हो गया आपका 16, कितना हो गया, 16 इक्वल टू a²। अंडर रूट के अंदर डाल दो, इसको क्या लिखो, a। हो गया। ये कितना आ गया, +-4 इक्वल टू a। आए कि नहीं आंसर, +-4। आप ध्यान रखिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नोट करिए जल्दी से। इसमें पहला क्वेश्चन में ध्यान रखना है, सब इसी तरह से 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक तो बता दे रहे, उसी तरह आपको करना है। यहाँ पे बोला निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। तो इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बताया था खूब अच्छे तरह से, मूल डी निकलवाए थे, डी का इधर में मान दिए थे, जो धनात्मक होगा, फिर ऋणात्मक होगा, पूर्ण वर्ग होगा, सब कुछ बताए थे। अब मूलों की प्रकृति लिखे, तो उसी चार्ट को देख के आप इसको फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले इसका विविधकर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसको करिए, को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, 2, b बराबर कितना आ जाएगा, -6, और c बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। हो गया। अब विविधकर निकालिए, d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। अब d का मान रखिएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और -4 × 12, 12 × 24, 4 × 12, 12 × 24, घटाइए कितना आ जाएगा, d बराबर 6, 6, 12, कितना गया, 12। d का मान अब यहाँ पे देखिए, d बराबर कितना है, 12। क्या है, d बराबर क्या है, 12 है। यहाँ पे ये धनात्मक है, पहला काम कंडीशन क्या है, धनात्मक है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये वास्तविक हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, और समान होगी। क्या होगी, समान हो जाएगी। देखिए कंडीशन आपका यही होता है कि d बराबर, d का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है, तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूलों की प्रकृति आपका ध्यान से चार्ट से देखिएगा, मूलों की प्रकृति वास्तविक, अपरिमेय और समान होगा। क्या होगा, समान होगा। यही कंडीशन होती है, आप ध्यान रखिएगा। यही चीजें आपको क्या करनी है, मालूम करनी है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर। डी निकालेंगे तभी होगा, नहीं तो डी नहीं मालूम करेंगे तो कुछ भी नहीं निकल पाएगा। समझ में आया ना, निकाल लीजिएगा डी।